अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर समाज सुधार समिति मंडल शाखा गोरखपुर द्वारा 28वां विशाल धम्म विजय दशमी एवं दीक्षा दिवस समारोह मनाया गया। समारोह में बताया गया कि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के ऋणी हैं। उन्होंने अपने अथक संघर्षों से देश की आज़ादी के दौरान भारत के शोषित पीड़ितों, खासतौर सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक रूप से धर्म के नाम पर गुलाम बनाए गए लोगों के लिए मानव अधिकार की लड़ाई जीतकर उसे संविधान में सुरक्षित करवाया। हमें अपने मानवीय अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के लिए सदैव प्रेरित किया तथा समता, मैत्री, भाईचारा पर आधारित बौद्ध धर्म ग्रहण करने का संदेश 14 अक्टूबर 1956 को दिया। उनके सपने भारत को बौद्धमय बनाने के लिए समिति लगातार कार्य कर रही है। जनता को जागरूक करने व बौद्ध जीवन पद्धति अपनाने के उद्देश्य से उपरोक्त कार्यक्रम पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी उक्त तिथि, समय व स्थान पर मनाया जा रहा है। इस समारोह में निवेदक के रूप में ध्रुव बौद्ध एडवोकेट, हरद्वार प्रसाद, DN भारती, ओम प्रकाश आजाद एडवोकेट, रामाश्रय, राममूरत बौद्ध, SP वर्मन, सीताराम, रमेश चंदा, विमला गौतम, दिनेश कुमार, भीम स्वरूप, भास्कर एडवोकेट, गिरजाशंकर, रामाकांत अम्बेडकर, अनिरुद्ध बौद्ध, ओम प्रकाश जिम्नास्ट, शिवसागर, श्याम बिहारी, सुभाष चंद्रा, इंद्रजीत बाबू, रमन नवल भारती, विकास कुमार एडवोकेट, परमात्मा राव, कुबेर प्रसाद, अनिल कुमार, सुग्रीव कुमार, फूलवदन, किशोर प्रसाद, रामनाथ भारती, घूरे प्रसाद, अनिरुद्ध कुमार, बेचन प्रसाद, शिवा कुमार, छोटेलाल भारती, सुभाष चरण गौतम, रमेश प्रसाद, सुरेश प्रसाद, जगदीश प्रसाद, राम सेवक, कृष्ण सिहानिया, छोटेलाल रथ, रामानंद राव, रामा प्रसाद, धर्मेंद्र कुमार, रंजीत कुमार अंबेडकर, पंडित बसंत लाल, रमाकांत। देखिए, आज 14 अक्टूबर है। 14 अक्टूबर 1956 को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ दीक्षा लिया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हम लोग अनुयायी हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए देश में आज लगभग सभी ज़िलों में और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो अनुयायी पूरी दुनिया में आज धम्म दीक्षा दिवस मना रहे हैं। तो आज का जो कार्यक्रम है धम्म दीक्षा दिवस को समर्पित कार्यक्रम है। दीक्षा में क्या दीक्षा में हम लोग जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें जो बुद्ध धर्म दिया है, तो हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए बुद्ध धर्म को इस दिन जो है हम लोग संकल्पित होते हैं कि उसको आगे बढ़ाएंगे, उस पर चलेंगे, बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेंगे। अच्छा, बुद्ध की शिक्षाओं से जैसे आज देश में और विदेशों में जैसे युद्ध की एक तृतीय विश्व की प्रकार मतलब की तरफ जा रहा है पूरा विश्व, क्या लग रहा है कि कहीं न कहीं बुद्ध की शिक्षा से भटक रहे हैं लोग? देखिए, भारत का केवल एकमात्र धर्म जो विश्व धर्म बना है बुद्ध धर्म है और भारत का एक गुरु जो विश्व गुरु बना बुद्ध है। दुनिया में बहुत सारे धर्म प्रचारक हुए हैं, दुनिया में बहुत सारे जो प्रचार हुए धर्मों के, कहीं न कहीं लोगों ने हिंसा का सहारा लिया है। वो दुनिया में जितने भी धर्म फैले हैं सब तलवारों की मदद से फैले, हथियारों की मदद से फैले। दुनिया में बुद्ध ही एक ऐसा धर्म है, बुद्ध के अनुयायी केवल मात्र ऐसे है जो बुद्ध धर्म को ज्ञान का आधार बना करके, ज्ञान का सहारा लेकर के दुनिया में गए हैं। तो हमारा जो आइडियोलॉजी है वो अहिंसात्मक आइडियोलॉजी है और अहिंसा से ही पूरी दुनिया को हम लोग एक बेहतर संदेश दे सकते हैं। और महाराजा अशोक का उदाहरण है। महाराजा अशोक ने दुनिया में जितने युद्ध लड़े सब जीते और अंततः क्या हुआ, उन्होंने भी हथियारों को रखा और कहा कि ये विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि शांति और अहिंसा से ही प्राणी मात्र के दिलों पर राज करना चाहिए और उन्होंने कहा शांति और अहिंसा का ही विकल्प है पूरी दुनिया के लिए। तो मुझे लगता है कि शांति अहिंसा की ही बात हो, निश्चित तौर पे जब बुद्ध आएंगे तो युद्ध खत्म हो जाएगा। जो अम्बेडकर साहब शिक्षा दिए थे उससे आम जन भटक रहा है देश में,
के लिए आप क्या कर रहे हैं? हाँ, देखिए मैं तो ऐसा नहीं मतलब कहूँगा कि बाबा साहब ने जो संदेश दिया लोगों से भटक रहे हैं। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो धम्म दर्शन, उनका जो जीवन दर्शन है, बहुत प्रासंगिक हुआ है। बाबा साहब का समता का संदेश, बाबा साहब का स्वतंत्रता का संदेश, बाबा साहब के न्याय का संदेश, बाबा साहब के बंधुत्व भाव का संदेश, उसी की तो आज ज़रूरत है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों को भुलाने का मतलब देश को मर जाना है। आज जो देश में समता स्थापित हो रही है, जो देश आगे बढ़ रहा है, वो तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की वजह से बढ़ रहा है, संवैधानिक मूल्यों की वजह से बढ़ रहा है। अगर संवैधानिक मूल्य मतलब बाबा साहब अम्बेडकर बात खत्म होने का मतलब है भारत का संविधान खत्म हो जाना। और भारत का जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा, भारत में फिर वही वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, तो जातिवादी लोग कहाँ देश को आगे ले जा पाएंगे, वर्ण व्यवस्था लोग कहाँ आगे ले जा पाएंगे। तो जातिवादी आदमी, जो सांप्रदायिक आदमी होता है, उसमें न्यायिक चरित्र नहीं होता है। तो जो देश में अगर देश का उद्धार करना, देश का विकास करना है, तो जातिवाद और वर्ण व्यवस्था को छोड़ना पड़ेगा। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो सिद्धांत, उसको आगे लाना पड़ेगा। तो बाबा साहब का सिद्धांत तो जन जन में व्याप्त है और वो लोग उसको भुला भी नहीं पाएंगे। मजबूरी है, किसी की भी मजबूरी है। करना चाहिए, उनका स्वागत, उनका अभिनंदन। ये कार्यक्रम चाहूंगा कि विशाल धम्म विजयदशमी एवं दीक्षा दिवस कार्यक्रम का आयोजन न्यू पालकी लॉन यहाँ पचकड़वा बुद्ध विहार के पास हो रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर की पावन धरती पर जो है अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे। तो उसी को यादगार बनाने के लिए, रेखांकित करने के लिए और जन जागरण के लिए यह कार्यक्रम हमारी समिति जो है पिछले 28 वर्षों से मना रही है। यहाँ इस समय मुख्य अतिथि पूज्य बनते चंदिमा जी हैं, जो धम्मा लर्निंग सेंटर सारनाथ बनारस के संस्थापक हैं, वो पधारे हुए हैं। अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समाज सुधार समिति समाज को शिक्षा दी जा रही है कि बाबा साहब के विचारों को अंगीकार करना है। उनका जो मेन स्लोगन है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और बौद्ध धर्म ग्रहण करो, यह इसके लिए हम लोग यह कार्यक्रम आयोजित किया। हाँ, ये संगठित हो पाए। देखिए, हमारे इस समिति का जो अखिल भारतीय स्तर का ये संगठन है और मैं समझता हूँ कि पूरा पूर्वांचल, गोरखपुर में से मंडल में और बस्ती में और अन्य प्रदेशों से, यहाँ बिहार में भी हमारे संगठन की शाखाएं जो है खुली हुई है और लोग बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और बाबा साहब के विचारों को प्रसारित करने के लिए लगे हुए हैं। बौद्ध धर्म में अगर मान लीजिए कोई आना भाई, बौद्ध धर्म में आने के लिए पहले तो बौद्ध धर्म को जानने का मतलब है कि उससे संबंधित किताबों को पढ़ें, जो जानकार हैं उनसे मिलें और वो बुद्ध धर्म में आ सकते हैं। उसके लिए हाँ, बिना जाने बिना समझे हम लोग या बाबा साहब ने भी ये नहीं कहा कि आप बौद्ध धर्म अंगीकार करें। हाँ, अब आप यहाँ संख्या देख लीजिए और संख्या बल ही बताएगा। बहुत सारे साथी नए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हजारों लोगों ने बौद्ध धर्म का जो जीवन पद्धति है उसको अपना करके अपना जीवन चला रहे हैं। मैं ध्रुवराम बौद्ध, एडवोकेट, समिति का अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समाज सुधार समिति का मंडल अध्यक्ष हूँ।